जय हिंद। आपको पता होगा हम अब आए हैं फिजिक्स के साथ आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने वाला हूं। बने रहिएगा, देखिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। मेरा काम है यहाँ पे आपको चीजों को समझाना। जो आपको चीज अच्छा लगे नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज नोट सबके पास है, मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको नोट। मैं अपना व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप क्रिएट करूंगा और क्यूआर आपको मिलेगा तो वहां से आपको मैं नोट दे दूंगा। अभी सिर्फ समझना है चीजें क्या है, कैसी होती है, नहीं होती है। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स, कहाँ का, क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आपको पता है, इससे पहले मैं बता चुका हूं आपको फिजिक्स में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद 3 नंबर में है मानव नेत्र, 4 नंबर में है विद्युत धारा, 5 नंबर में है चुंबक एंड 6 नंबर में है ऊर्जा। ये 6 चैप्टर आपके पास है। पहला प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा, चुंबक, ऊर्जा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट एंड एनर्जी इंग्लिश में। मैं ये जो 3 चैप्टर है, इस 3 चैप्टर में एक चीज कॉमन है, इन्हीं को बोलते हैं हम ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश मतलब लाइट, इन्हीं को हम लाइट बोलते हैं। मतलब अभी आज का जो वीडियो होगा 15 से 20 मिनट का वीडियो, इसमें हम आपको पूरे लाइट को एक्सप्लेन करेंगे। ये लाइट क्या है, ये लाइट क्या है, मैं पूरे लाइट को एक्सप्लेन करूंगा और कल का वीडियो में प्रकाश का परावर्तन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का मेन मेरा टारगेट है क्या, लाइट। आज मैं पूरी अच्छी तरीका से लाइट को समझाऊंगा। लाइट क्या है, लाइट क्यों है, क्या कहते हैं, इनका गुण क्या है, कैसे ट्रेवल करता है, ये सब चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और देखिएगा, मजा आएगा। सबसे पहले जो आपको पता है, हम लोग का जो सौर मंडल है, इनको बोलते हैं सोलर सिस्टम। इसमें आपको पता होगा सबसे बड़ा जो ये कौन क्या है, ये सन है। क्या सन बहुत बड़ा है, खतरनाक है। सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, सबको वही अपने और चारों ओर घुमाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये उसके बाद क्या है, बुध है, बुध के बाद ये शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज्यादा हो गया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये शनि है और ये अरुण और वरुण है। ये 8 ग्रह है हमारे प्लानेट में। आज मैं पढ़ने वाला हूं इसको। ये कौन है, पृथ्वी और ये सन। आज इन दोनों के बीच क्या रिलेशन को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ लाइट जो आता है कहां से आता है, सन से अर्थ पे आता है, सन से अर्थ पे आता है। तो हम लोग आज सन और अर्थ को पढ़ने वाले, तो कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए दोनों के बारे में। सोलर सिस्टम में आज हम किसको पढ़ेंगे, सन और अर्थ को। तो आपको कुछ बेसिक चीज पता होनी चाहिए। बेसिक चीज क्या है, और सबसे पहले ये सन है आपका, ऐसे ऐसे कर दीजिए। ये आपका क्या है, अर्थ है। अर्थ, कुछ बेसिक डाटा आपको पता होना चाहिए। जो सन है, सन का जो एज हुआ है ये लगभग 5 बिलियन साल। सन का एज कितना है, 5 अरब साल। कितना एज है सन का, 5 अरब साल। और इनका जो वजन है, वजन मतलब मास, इनका जो वजन है, वजन वो इलेक्ट्रॉन के जो मास 9.1, उसको उल्टा दो 1.9 10 से पावर 30 kg। ये इन पे क्या है, इनका वजन है, इनका एज है 5 बिलियन साल। और ये अर्थ का जो एज है, ये सन से क्या है, छोटा है, ये 4.6 बिलियन ईयर इनका एज है। और इनका जो वजन है किसका, पृथ्वी का,
इसे आपको पता होना चाहिए। 6 गुना 10 पे पावर 24 kg है। 6 गुना 10 पे पावर 24 kg है। इनका वजन इतना है। ये जो अर्थ सन है, सन का प्लेट को अर्थ का जो त्रिज्या है, त्रिज्या माने रेडियस, वह है 6400 किलोमीटर। तो डायमीटर कितना होगा? त्रिज्या का 2 गुना होता है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। 12,800 किलोमीटर, 64 गुना 128। और अर्थ के डायमीटर में अगर हम 109 से गुना करें, कितना से गुना करें? 109 से गुना करें तो आपको मिलेगा सन का डायमीटर। मतलब अगर इस 12,800 में अगर 109 से गुना करें तो किसका डायमीटर मिलेगा? अप्रोक्स सन का डायमीटर मिलेगा। मतलब अर्थ सन से कितना बड़ा है? 109 गुना। मतलब अगर आप इसमें 109 से गुना कीजिएगा तो अप्रोक्स आएगा 13,90,000 किलोमीटर। 13,90,000 किलोमीटर के आसपास ये आएगा। ये क्या है? ये डायमीटर ऑफ सन, मतलब सन का व्यास, ये अर्थ का डायमीटर। जो ये सन जो है, सन क्या है? गैस का गोला है। और सन का जो सरफेस, इनको सरफेस बोलते हैं। ये क्या है? सरफेस है। और सन का सरफेस का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री। एग्जैक्ट होता है 5776, इसी के आसपास होता है। 5776 डिग्री सेल्सियस सन का सरफेस का टेम्परेचर है। 5700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और ये सन का क्या है? सेंटर है। सन के सेंटर का तापमान है 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सन का डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का सीजियस यूनिट है। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का सीजियस यूनिट है। सीजियस मतलब सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट। और टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। आपको पता होगा। अर्थ के सेंटर का टेम्परेचर 15 करोड़, कितना ज्यादा टेम्परेचर है। और सरफेस का 6000 डिग्री सेल्सियस में 5775। ये इसका व्यास, ये डायमीटर है 128। ये उसके बाद होता क्या है कि सन एक गैस का गोला है। सन क्या है? गैस का गोला है। मतलब क्या? मतलब ये सन में हाइड्रोजन 74% और हीलियम 24%। कितना हो गया? 98%। ये दो गैस मिलके 74% हाइड्रोजन गैस और 24% हीलियम गैस किसके अंदर है? सन के अंदर है। किसके अंदर है? सन के अंदर है। समझ में आ रहा है ना? ये 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम और 2% अदर गैस, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब है 2% मिला के। बट क्वेश्चन आता है सन में सेकंड सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? तो वो आपको क्या होगा? हीलियम। फर्स्ट हाइड्रोजन, इसीलिए जलता है। सन गैस का गोला है, गैस का गोला है। अब होता क्या है कि और सन और का बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस भी इतना इसका टेम्परेचर है, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर, मतलब 14 करोड़ 96 लाख ऐसे समथिंग कुछ किलोमीटर है। तो उसको हम अप्रोक्स 15 करोड़ मान के चलते हैं ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। ये इनका बेसिक बात है, ये इनका बेसिक बात है। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों का बेसिक बात है। अब होता क्या है, अब ये सन है, सन से लाइट कहाँ आता है? अर्थ पे आता है ना? वो कौन सा लाइट है? उसी लाइट को हम ऊर्जा बोलते हैं। आज समझेंगे उस लाइट को हम ऊर्जा क्यों बोलते हैं। जो सन में हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं कि तो समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक का मतलब होता है कि वैसा एलिमेंट जिनका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, उसको बोलेंगे समस्थानिक। तो क्वेश्चन आता है कि सन में हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? 3। H1 प्रोटियम इसे बोलते हैं, 1H2 ड्यूटेरियम बोलते हैं, 1H3 ट्राइटिरियम बोलते हैं। ये 3 समस्थानिक किसका है?
हाइड्रोजन का समस्थानिक, किसका है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। जो ड्यूटेरियम है इसी को बोलते हैं D2O। D2O ड्यूटेरियम को ही बोला जाता है D2A। और यही है हैवी वाटर। कौन सा वाटर है? हैवी वाटर मतलब भारी जल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। इसका यूज मंदक के रूप में करते हैं, इनका यूज, किसका? ड्यूटेरियम का यूज। अब होता क्या है सन में, सन के जो सेंटर होते हैं वहां पे एक रिएक्शन होता है। सन के सेंटर में क्या होता है? रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? देखो, नाभिक रिएक्शन होता है। नाभिकीय अभिक्रिया होता है। और नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। संलयन का मतलब होता है जुड़ना और विखंडन का मतलब होता है टूटना। समझ में आ रहा है ना? ये रिएक्शन होता है नाभिक में, दो, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। आप लोग दुनिया में किस चीज का होड़ चल रहा है अभी? किस चीज के लिए दबदबा चल रहा है? एटम बम का, परमाणु बम का। तो परमाणु बम किस पे आधारित है? परमाणु बम विखंडन पे। और परमाणु बम 1945 में बना था, अमेरिका ने बनाया था, हिरोशिमा में गिराया था। और एक होता है संलयन। संलयन ज्यादा खतरनाक होता है विखंडन से। परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक है हाइड्रोजन बम, इसलिए हाइड्रोजन बम बनता है। तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम बनाया गया था 1950 में। अभी तक इस दुनिया में हाइड्रोजन बम का यूज नहीं हुआ। हाइड्रोजन बम इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इससे 10 गुना 100 गुना पावरफुल हाइड्रोजन बम होता है, बट अभी तक इनका यूज नहीं हुआ हाइड्रोजन बम का। अब देखो, अब होता है सन के जो सेंटर होता है वहां पे नाभिकीय संलयन होता है। संलयन का मतलब होता है कि 2 3 4 मिलके जुड़ के एक बन जाना। समझ में आ रहा है ना? तो साइंस कहता है कि कोई भी साइंस हो, 9 8 10 11 12 PhD तक का कोई भी साइंस हो, कहता है कि नाभिकीय संलयन को जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा किताब में लिखल है, मतलब प्रैक्टिकली इसे चाइना ने क्या किया है? नाभिकीय संलयन को कंट्रोल कर लिया है। ये छोटा बात नहीं है, पर किताब वाला किताब में अपडेट नहीं किया गया, करना चाहिए उन लोगों को। चाइना ने कंट्रोल कर लिया नाभिकीय संलयन को। होता क्या है नाभिकीय संलयन? हाइड्रोजन का संलयन, और हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, उसमें से ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का संलयन होता है हीलियम में। तो सन के नाभिक में हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? ड्यूटेरियम में। किसमें? सॉरी, हीलियम में। क्योंकि हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 74%। हीलियम कितना परसेंट है? 24। तो सन के नाभिक में हाइड्रोजन का संलयन जो ज्यादा होगा वही जुड़ के कम बनेगा ना। तो हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? बोलो, हीलियम में। तो इसमें क्या होता है? तो इसको ड्यूटेरियम लोग 1H2 प्लस 1H2, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2H 3.9 112। ये पूरा तरह से सही नहीं है, बट मान के चलो सही है। मैथमेटिकल ये सही है, सही नहीं है। 1 ये होता क्या? यहाँ पे 4 होना चाहिए, 2 4 होना चाहिए, बट कितना है? 3.9। ये मास कहाँ गायब हुआ है? ये मास कहाँ गया? ये द्रव्यमान कहाँ गया है? यही द्रव्यमान कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। यही जो मास हुआ है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये बात सबको परेशान कर रहा था, आखिर यहाँ पे 1 1 2 हो गया और 2 2 4 होना चाहिए, बट यहाँ पे 3.9 है, मतलब 0.1 मास कहाँ गया? तो मास गया नहीं, वो मास कन्वर्ट हो गया है। मास किसने कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और यही बात को बताया था किसने बताया होगा? बताइए किसका? अभी है यही बात को बताया था किसने? E=mc², मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यही मास कहाँ गया, इस चीज को प्रूव किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये मास कन्वर्ट हो गया है किसमें? एनर्जी में। किस फॉर्मूला से? E=mc²। m क्या है? m मास है, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। और वहां पे एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, बोला कि डोंट वरी, ये आए, पूरा इनका बाल दिखेगा तो बहुत IQ था इनका, हल्का मत लीजिएगा, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। मेरा इसका फोटो था। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोला था? बोला था E=mc² कब काम आएगा? इसका यूज करो, आपको पता चलेगा मास कहाँ गया। मतलब मास जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। अब सन में क्या बन गया है? एनर्जी। कौन सा रिएक्शन हुआ सन में? संलयन। किसका संलयन?
हाइड्रोजन का संलयन किसमें, हीलियम में। अब मास बन गया है, मास एनर्जी बन गया है, एनर्जी कहाँ बन गया है, सन में। अब ये एनर्जी, यही एनर्जी अब कहाँ आएगा, हमारे अर्थ पे। कैसे आएगा, कैसे आएगा, झूम झूम के। यही एनर्जी अब हमारे कहाँ आएगा, हमारे अर्थ पे। यही एनर्जी कहाँ आएगा, हमारे अर्थ पे। कितना देर में आएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। और ये इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं ये लाइट है, लाइट नहीं है, वही एनर्जी है। वही क्या है, एनर्जी है। समझ में आ रहा है, वही एनर्जी, और यही एनर्जी हमारे अर्थ पे आते हैं। कितना समय में आते हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड में एनर्जी अर्थ पे आते हैं। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था आपको। और यहाँ पे मैं बताया कि जो सबसे इंपोर्टेंट क्लास 10 पूछता है, सन के नाभिक में कौन सा रिएक्शन, नाभिक के संलयन, नाभिक के किसका संलयन किसमें, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में। हीलियम में कैसे याद रखेंगे, हाइड्रोजन ज्यादा होता है कितना, 74% सन में, हीलियम कितना होता है 24%। ज्यादा का संलयन कम है, तो इसे याद रखिएगा क्योंकि वो ज्यादा, हाइड्रोजन ज्यादा है। तो और किसका, ड्यूटेरियम लेंगे। ड्यूटेरियम क्या बोलते हैं, D2O, जिसे क्या बोलते हैं, भारी जल। ये भी MCQ पूछता है फॉर्मूला। ठीक है गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद जय भारत। ऐसे ही वीडियो आएगा, छोटे छोटे वीडियो आएगा, बने रहिएगा, देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जो मन है कीजिएगा, नहीं कीजिएगा वो आपकी मैटर है। बट मैं वीडियो प्रॉपर ढंग से आपके सामने लाऊंगा, डीप, तो आपको लग ही जाएगा देखने के बाद। ठीक है, धन्यवाद, फिर से अगेन जय हिंद।